अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है वो इनक्यूबेटर इस्तेमाल करने वालों के लिए बहुत अहम है, जो घरों में चूज़े निकालने के लिए इनक्यूबेटर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए। आम तौर पे ऐसा होता है कि एक ही मॉड्यूल लगा के तो लोग इनक्यूबेटर बनाते हैं। आम तौर पे W1209 मॉड्यूल इस्तेमाल होता है। तो W1209 पे जो मैं आपको अगर उसकी पिक्चर दिखाऊँ, ये W1209 मॉड्यूल है जो आमतौर पे लोग घरों में इनक्यूबेटर जिन्होंने रखा होता है छोटे पैमाने पे 50 अंडों वाला, 100 अंडों वाला, उन्होंने ये मॉड्यूल लगाया होता है और वो अपना इनक्यूबेटर चला रहे होते हैं। अब इसमें 2-3 ख़ामियाँ थी, वो जो कि जब मैं अपने घर का इनक्यूबेटर बनाने लगा तो उसमें मुझे सामने आई। वो ये थी कि एक जो इस मॉड्यूल पे रिले रिले लगी हुई है, वो बहुत हल्की लगी हुई है, अच्छी क्वालिटी की नहीं है। क्योंकि हम इस मॉड्यूल पे इंक्यूबेटर के अंदर जो हीट देते हैं बल्ब के ज़रिए, वो आम तौर पे 60 वाट या 100 वाट के 2 बल्ब होते हैं और सर्दियों में आम तौर पर 3 और 4 बल्ब ही चल रहे होते हैं। तो वो टोटल लोड उनका तकरीबन 300 वाट, 400 वाट तक पहुँच जाता है। तो इतने वाट के लोड से ये रिले जो है वो ख़राब होने का ख़तरा है और आपके जितना भी अंडे हैं वो सारे इंक्यूबेटर में ख़राब हो जाएँगे। सो उसके लिए जो है वो एक तो मैंने इस मॉड्यूल की रिले चेंज की। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर खुदा न ख़ास्ता फिर भी इस मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, एक मॉड्यूल लगा हो, ठीक है जनाब, या कोई और मसला आ जाता है, तो बैकअप में आपके पास एक और ऐसी चीज़ होनी चाहिए है जो कि टेम्परेचर को बढ़ने से रोक दे और आपके जो बल्ब है या जो भी हीटिंग सिस्टम है उसे वर्किंग करने से रोक दे। तो उसके लिए ये मैंने आज की वीडियो बनाई है जिसमें मैं 2 मॉड्यूल लगाने का तरीका बताऊँगा आप लोगों को, कि किस तरह 2 मॉड्यूल इस्तेमाल करते हुए आप मैक्सिमम सेफ्टी जो है वो हासिल कर सकते हैं अपने इंक्यूबेटर की। तो उसके लिए मैंने इस तरह की आम जो पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल है, ये एल शेप रिले है। 12 वोल्ट पे ये ऑपरेट होती है और 220 वोल्ट पे आप इससे कनेक्ट कर सकती हैं। कनेक्टर्स के लिए एज ए कनेक्टर जो है वो 220 इस्तेमाल कर सकते हैं और ये ऑपरेट जो होती है वो 12 वोल्ट पे होती है। इसमें एक चीज़ और आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि एनओ का मतलब है नॉर्मल ओपन कॉन्टैक्ट, ठीक है? इसका ये अगर रिले के ऊपर एनओ जिस पॉइंट्स पे लिखा है, उसका मतलब है कि रिले अगर स्टेबल है, काम नहीं कर रही, मतलब ऑफ है, तो वो कनेक्शन जो है वो ऑफ होगा। और नॉर्मल क्लोज़ जहाँ पे लिखा होगा, इसका मतलब है कि जब रिले काम नहीं कर रही, तो ये कनेक्शन जो है कंटिन्यू होगा। और ये जो नॉर्मल ओपन है, जब रिले ऑन करेंगे तो ये जो है दोनों कनेक्शन कंटिन्यू हो जाएँगे, आपका सर्किट ऑन हो जाएगा। और नॉर्मल क्लोज़ वाले पॉइंट्स पर जब रिले को आप ऑन करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, रिले को एक्टिवेट करेंगे तो ये जो है कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो ये 2 पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए मैंने वो बनाया है जनाब, 2 मॉड्यूल इस्तेमाल करते हुए एक सर्किट बनाया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि स्टेप नंबर 1 आप कीजिएगा कि 2 मॉड्यूल आपने लेने हैं, ठीक है? और 2 मॉड्यूल के साथ आपने 2 रिले लेनी है। ये एल शेप 30 एम्पेयर की रिले है जो आम तौर पे पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा कोई आप और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप प्लीज़ ये नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज़ का ज़रूर ख़्याल रखिएगा अगर आप कोई और रिले, इस तरह की रिले के अलावा अगर कोई और रिले इस्तेमाल कर रहे हैं। सो सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि इस मॉड्यूल पे जो रिले लगी है वो उतार लेनी है और रिले को ऑपरेट करने के लिए ये 2 वायर्स जो हैं, ये वाइट कलर की 2 वायर, ये 2 वायर हैं जो कि रिले को ऑन या ऑफ करवाती हैं, ये 2, ठीक है जनाब? अब नेक्स्ट क्या है, आपको मैं डायग्राम की तरफ लेके जाता हूँ, उससे पहले मैं
जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैं देख लूँ उसमें कुछ और आपको दिखाने वाला। ये रिले मैंने उतारी, ठीक है जनाब, उस मॉड्यूल से, और उसकी जगह पे मैं ये वाली रिले इस्तेमाल करूँगा। 2 मॉड्यूल और 2 रिले होंगे। मार्केट में और भी डिफरेंट तरह की रिलेज़ हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग उनके पॉइंट्स का ज़रूर ख़्याल रखिएगा, नॉर्मल ओपन और नॉर्मल क्लोज़ का। सो मैं चलता हूँ मेन पॉइंट की तरफ। ये मैंने 2 मॉड्यूल की वायरिंग की है। अब स्टेप नंबर 1 में आपने ये कर लिया, दोनों रिले उतार ली दोनों मॉड्यूल्स की, ठीक है जी। और इन पॉइंट्स पे आपने 2 तारें सोल्डर के ज़रिए इन्हें लगा दिया। दोनों मॉड्यूल को पावर सप्लाई आप एक ही देंगे, ठीक है, एक ही अडॉप्टर से दोनों मॉड्यूल्स को ऑन करेंगे। ठीक हो गया जनाब। देन आगे देखते हैं कि कनेक्शन जो हैं वो आपने किस तरह करना है। ये एक की पावर सप्लाई और ये दूसरे की है। अब मेन जो है वो मैं डायग्राम की तरफ आता हूँ कि आप लोगों ने कनेक्शन किस तरह करने। ये देखें, ये 2 वाइट वायर्स जो हैं इसके साथ लगाई हुई हैं। अब चलते हैं मेन डायग्राम की तरफ। ये है जनाब मेन डायग्राम, ठीक है जी। जो मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप कोशिश करें ये जो मेरा कर्सर है ना, माउस का कर्सर, इसे फॉलो कीजिएगा। 2 मॉड्यूल हो गए, दोनों मॉड्यूल की दोनों रिलेज उतार लेनी है और वहाँ पे आपने ये इन पॉइंट्स पे केबल्स लगा लेनी है, तारें लगा लेनी है, सोल्डर कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले पॉइंट पे आपने एक मॉड्यूल के ये जो पॉइंट है दोनों मॉड्यूल के ऊपर, ये रिले को ऑन या ऑफ करवाने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है जी। तो आपने ये दोनों पॉइंट्स जो हैं मॉड्यूल के रिले को एक्टिवेट करने के लिए या डीएक्टिवेट करने वाले जो पॉइंट हैं वहाँ पे लगाना है। ये 2 पॉइंट, ये जो एल शेप रिले है 30 एम्पेयर की, ये उसकी पॉइंट्स के हिसाब से ये वायरिंग डायग्राम है जो आम मार्केट में अवेलेबल है, आसानी से मिल जाती है, ठीक है जी। इधर भी इसी तरह आपने रिले को एक्टिवेट करवाने के लिए या डीएक्टिवेट करवाने के लिए ये 2 पॉइंट। अब है हमारा जनाब मेन जो काम है कि ये बाकी जो है वो आपने किस तरह करना है। अब आमतौर पे अब ये सिंपल डायग्राम है, शू से एक तार तो चलेगी डायरेक्ट बल्ब को, ठीक है जनाब। अब जो दूसरी तार है, अच्छा उससे पहले मैं ये बता दूं, ये जो लेफ़्ट साइड वाला मॉड्यूल है ये मेन हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है। वर्किंग ये करेगा, ऑन ऑफ बल्ब को ये करवाएगा नॉर्मल हालत में। लेकिन अगर ये वर्किंग करना छोड़ दे किसी सूरत में, किसी वजह से, या ये रिले ख़राब हो जाए या ये, क्योंकि ये हर 5 मिनट 10 मिनट बाद ये ऑन ऑफ होती रहेगी, ठीक है। जैसे आमतौर पे आप लोग इनक्यूबेटर इस्तेमाल जो लोग करते हैं उन्हें पता है कि अब 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद या 15 मिनट बाद टेम्परेचर के मुताबिक जो है ये ऑन ऑफ होती रहती है, ये ज़्यादा वर्किंग में रहती है, ठीक है। तो हमारा मेन टेम्परेचर कंट्रोलर ये है। जो ये राइट साइड वाला मॉड्यूल है या रिले है, ये उस वक़्त ऑन होगा जब हमारा टेम्परेचर जो है रेंज से बाहर जाने लगेगा। इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम होगा, टेम्परेचर जैसे ही रेंज से बाहर गया तो ये मॉड्यूल इस रिले को ऑन करवाएगा। ऑन करवाने पे क्या होगा कि जो कनेक्शन होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा हमारे बल्ब का। अच्छा, अब क्या चीज़ यहाँ पे ये देखिएगा, ये कर्सर मेरे को प्लीज़ फ़ॉलो कीजिएगा। एक केबल तो चलेगी बल्ब में, अब एक केबल जो है वो, ये जो तार है ये हमारी इस पॉइंट पे लगेगी रिले की। अब प्लीज़ रिले को ऐसे रख के आसानी से समझ लीजिएगा, ठीक है। देन ये 2 पॉइंट रिले के आप लोगों ने मिला देने हैं आपस में। देन बल्ब को जो आउटपुट देना है दूसरी तार का वो यहाँ से देंगे। अब मैं आपको इसका फ़्लो बताता हूँ कि ये किस तरह जो है वो वर्किंग करती है। ये तो सिंपल डायग्राम है, होपफुली जो थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं इस चीज़ का, वायरिंग वगैरह का, तो वो इस उनके लिए डायग्राम समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये वर्क कैसे करती है कि 2 रिलेज़ हैं,
तो वर्किंग में ये है, ऑन ऑफ ये हो रही है और ये कर रही है, तो इसका क्या काम है? अब ये मैं आपको समझाता हूँ जनाब थोड़ी-सी ड्राइंग करके। ये मैंने ज़ूम इन किया है। अब क्या है ये देखिएगा। ये केबल गई हमारी, तार गई इस पॉइंट में। इस पॉइंट से ये बगैर किसी प्रॉब्लम के कंटिन्यू चलती आएगी, यहाँ पे आके रुक जाएगी। ठीक है जनाब, और यहाँ से ये। अब अगर हमारा जो है, अब फ़र्ज़ करें नॉर्मल कंडीशन है, टेम्परेचर हमारा मेंटेन है इंक्यूबेटर में और ये रिले का ऑफ है, तो क्या होगा? कनेक्शन जो ऑन ऑफ करेंगे ना, वो ये रिले ऑन ऑफ यहाँ इस पॉइंट पे करेगी, इस पॉइंट पे। ठीक है जी, ये वाला वो पॉइंट है जहाँ पे रिले जो है इस बल्ब को आम हालत में ऑन ऑफ करवाएगी, जबकि ये रिले जो है ये वाला पॉइंट जो है, ये अगर आपको याद हो, ये वाला अगर डायग्राम देखें, ये नॉर्मल क्लोज, ये वाला पॉइंट देखें नॉर्मल क्लोज, तो जो हमारी राइट साइड वाली रिले है ये नॉर्मल क्लोज है। नॉर्मल क्लोज से मतलब कि ये सर्किट हमारा ऑन है। ठीक है जी, ये नॉर्मल क्लोज है। और जो हमारी ये लेफ्ट साइड वाली रिले है ये नॉर्मल ओपन है। अब जो भी काम करना वो इस रिले ने करना है। यहाँ से हमारा ये राइट साइड वाला हमारा सर्किट जो है वो इस तरह चल रहा है प्रॉपर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आम हालत में, ये बिल्कुल स्टेबल हालत में। अब अगर फॉर एग्जांपल हमारी रिले ख़राब हो जाती है, ठीक है जी, या ये मॉड्यूल ख़राब हो जाता है, तो क्या होगा? ये मॉड्यूल जो है, एक ये वाला मॉड्यूल अलहदा से वर्क कर रहा है, टेम्परेचर को नोट करते हुए इस रिले को ऑन ऑफ करवा रहा है, और ये वाला जो मॉड्यूल है ये अलहदा से टेम्परेचर को मॉनिटर करके इस रिले को काम ऑन या ऑफ करवाएगा। अब होगा क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ये मॉड्यूल या ये रिले किसी वजह से ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्किंग इसकी होती है, तो ये अगर ख़राब हो जाती है तो क्या होगा? ये वाला मॉड्यूल जो है हमारा, जब मैक्सिमम टेम्परेचर जो हमने इसमें सेट किया होगा वहाँ पे पहुँचेगा, तो जो ये वाला कनेक्शन है नॉर्मल क्लोज वाला, इसे ये ओपन कर देगा, ये रिले एक्टिवेट होगी और हमारा जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। डिस्कनेक्ट होगा, अगर यहाँ से डिस्कनेक्ट होगा तो यानी कि फिर क्या होगा? ये यहाँ पे गया, ठीक है जी, यहाँ से ये इसे डिस्कनेक्ट कर देगा और ये ऑलरेडी किसी वजह से अगर ख़राब हो गया और ये पॉइंट कंटिन्यू हो जाता है, तो ये रिले फिर वर्क करेगी और हमारे सर्किट को बंद कर देगी। तो ये उम्मीद आप लोगों को समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमारे जो दोनों मॉड्यूल हैं, राइट साइड वाला अलहदा से टेम्परेचर को मॉनिटर करके रिले को ऑन ऑफ करवाएगा और लेफ़्ट साइड वाला अलहदा से टेम्परेचर को मॉनिटर करके तो रिले को ऑन या ऑफ करवाएगा। तो मैं जो इनक्यूबेटर मैंने अपने लिए बनाया उसमें मैंने यही सर्किट इस्तेमाल किया है, यही डायग्राम इस्तेमाल की है और उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो आप लोगों को बेहतर लगी होगी ये डायग्राम। फिर भी अगर इसमें कोई कमी पेशी रह गई है तो वो बराए मेहरबानी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने नीचे अपना जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, ठीक है जी, ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर भी मेरा है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देन मेरी एक वेबसाइट भी है, ये carbonstore.com.pk के नाम से। यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, लाइक ये मॉड्यूल वगैरह भी मौजूद है वहाँ पे, और भी चीज़ें हैं। मोबाइल फ़ोन की एसेसरीज़ हैं काफ़ी हाई क्वालिटी की,
और आप इसे ज़रूर वेबसाइट को विज़िट कीजिएगा, उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगेगी। और कोई इससे बेहतर अगर कोई कनेक्शन है, तो वो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये कनेक्शन का मकसद ये है कि अगर हम थोड़े से पैसे को बहुत ज़्यादा महँगा हम इनक्यूबेटर नहीं बनाते और थोड़े से पैसों में, थोड़े से बजट में हम काम करना चाहते हैं, लेकिन बेहतर काम करना चाहते हैं, तो आप इस डायग्राम को ज़रूर फ़ॉलो करें। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख़्याल रखिए और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये चीज़ पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।